बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय असो. जय 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 भीम. जय भीम. जय भीम. हम सब एक है. हम सब एक है. जय भीम. नमस्कार, इस वक्त मौजूद है मुंबई के धारावी इलाके में, जहां पर कुछ ही दिनों पहले एक ऐसी घटना घटी और घटना के बाद जो धारावी बचाओ आंदोलन के समन्वयक है संजय भालेराव जी, वो हमारे साथ हैं, जुड़े हैं इस खबर के लिए कि जिस तरीके से नीतीश राणे अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कहीं ना कहीं गलत सलत भाषण देते नजर आते हैं, उसी का जवाब संजय भालेराव देते हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से नीतीश राणे ने एक आरोप लगाया, एक विशेष समाज को एक अभद्र टिप्पणी में बताया गया, पुलिस के बाद उसकी दखल ली गई, क्या कहना चाहेंगे आप इसको? सबसे पहले मैं द रिपब्लिकन प्रेस का आभारी हूँ कि इस विषय पे मेरी बात रखने का उन्होंने मौका दिया है। मैं रियाज भाई आपको बताना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले एक वॉलीबॉल खेलते समय कुछ बच्चे, एक बगीचा गार्डन है वहाँ पे कुछ क्षुल्लक कारण की वजह से झगड़ा हुआ वॉलीबॉल खेलते हुए। वो झगड़ा एक फैमिली के घर तक गया। उस घर के आजू बाजू में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और जिस तरह से उन बच्चों ने उन फैमिली के साथ में जो कार्रवाई की थी उसके खिलाफ धारावी पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई इन्होंने एफआईआर रजिस्टर की। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में उन बच्चों को कोर्ट लेके गए। कोर्ट ने उनको जामीन दे दी। इस बात को घटना होने के बाद में कुछ आरएसएस बजरंग दल के लोगों ने वहाँ पे सकल हिंदू समाज के ऊपर जिहादियों ने घर पे हमला किया और ये जिहादी लोग यहाँ से जाने चाहिए, इन लोगों का बहुत अत्याचार हुआ है। एक छोटे से मसले को उन्होंने बड़ा चढ़ा के एक धार्मिक स्वरूप देने का जो काम किया है वो हम उस चीज़ का निषेध करते हैं। पुलिस ने अपना काम बखूबी किया। पुलिस वास्तविक तौर पे यदि 7 साल के अंदर का जो सज़ा का प्रावधान है उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि पुलिस स्टेशन में ही जामीन देना चाहिए, लेकिन सीनियर पुलिस ने माहौल को देखते हुए उन लोगों को कोर्ट में लेके गए। कोर्ट ने उनको जामीन दे दी। अब उनको 307 क्यों नहीं लगाया, ये मांग को लेके उन्होंने 2 दिन से वहाँ पे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम में ट्रेडिंग शुरू कर दी, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। तो ये ऐसा हो गया है इस देश में कि ये जो अभी सत्ताधारी लोग हैं, उनके जो विंग्स की पार्टियां हैं, तो हर बार ऐसा ही हो रहा है कि छोटी छोटी बात को हिंदू मुसलमान का झगड़ा लेके बड़े क्षुल्लक बात को बड़ी घटना दिखा के अपनी राजनीति चमका रहे। उसी तहत उन्होंने माननीय यहाँ का लोगों ने, वहाँ के लोगों को, नीतीश राणे जी को बुलाया और उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर के ऊपर बोझ जमाई और उन्होंने 307 क्यों नहीं लगाया। और इन लोगों को ये जिहादी है, ये लैंड जिहाद करते हैं, ये लव जिहाद करते हैं, एक विशिष्ट समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की है। लेकिन इन लोगों का एक ही काम है, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी लोग हैं उनका एक ही काम है कि झूठ बोलो, सुबह शाम पकड़े गए तो बोलो जय श्री राम। इस तरह से ये लोग कर रहे हैं कि एक झूठ को साबित कर रहे हैं कि बहुत बड़ा दंगा हुआ। धारावी की एकता को खराब करने का काम ये कर रहे हैं। हम धारावी वासी, धारावी बचाओ आंदोलन की तरफ से निर्णय लिए कि जो घटना घटी है, यदि कोई आदमी हेट स्पीच करता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस हमारी रक्षक है और पुलिस का मनोबल यदि कोई तोड़ने का कोशिश करेगा तो हम सहन करेंगे नहीं। हम पुलिस के साथ में धारावी कर खड़े हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी भाई भाई धारावी में देश को एक पैगाम दिया है, हम सब एक है, ये नारा धारावी में दिया है। हमारा हिंदू भाई के ऊपर भी कोई अन्याय अत्याचार करता रहेगा कि कोई करता है तो हम उसके फेवर में जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों से हम लोगों ने कमिश्नर को पत्र दिया, जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर को से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि डीसीपी को जाके मिलिए। हमने डीसीपी से भी बात की है कि जो सरकारी काम में अड़ंगा डालता है, जो हर जगह धारावी में नहीं, मालवनी में, डोंगरी में, सोलापुर में, अकोला में जो गलत बयानों से बार बार नीतीश राणे जी या देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, उनको उनके पार्टी ने एक पैकेज दिया है कि बहुसंख्यक मुस्लिम इलाकों में जाके इस तरह
से हेट स्पीच देना चाहिए तो हिंदू वोट एक हो सकते हैं। वो हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए हम पूर्ण उनका निषेध करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने पुलिस का मनोबल खच्चीकरण करने का प्रयास किया है, उनके ऊपर त्वरित सरकारी काम में व्यत्यय लाना और दो समाज में तेढ़ निर्माण करने की एफआईआर तुरंत रजिस्टर होनी चाहिए उनके खिलाफ। और जिस तरह से धारावी में गली गली में मीटिंग लेने का काम चल रहा है, मैं पुलिस प्रशासन से विनती करता हूँ, दो समाज में तेढ़ निर्माण करने का धारावी में प्रयत्न हो रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर जो हैबिचुअल है उनके ऊपर ऐसे केसेस दर्ज है, ऐसे लोगों को निवडणूक आ रही है, प्रतिबंध करना चाहिए। यदि वो सरकारी पक्ष का आदमी है तो अपनी ड्यूटी प्रामाणिकता से संवैधानिक दायरे में रहकर करना चाहिए। उनके पीछे पूरे धारावी कर खड़े हैं, धारावी बचाओ आंदोलन खड़ा है। यदि हमारा कोई मनोबल तोड़ेगा तो हम उसको संवैधानिक तौर पे उत्तर देने के लिए तैयार है। सर, मेरा एक प्रश्न है, अभी आपको पता होगा कुछ ही शुक्रवार की बात है, महाशिवरात्रि और जुमा का दिन था। अगर ये मानसिकता देखी जाए तो नेताओं में भी कहीं ना कहीं जो पुलिस की वर्दी पहने हुए दिल्ली के एक कर्मचारी ने, पुलिस कर्मचारी ने नमाज पढ़ रहे जुमा के एक लड़के को लात मारी। कितना सही लगता है कि आप एक बाबा साहब के चाहने वाले, आप संविधान पे विश्वास रखते हैं, तो कितना ये गलत है एक विशेष समाज के लिए वर्दी पहन के करना? ऐसा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको 1935 में ही इस तरह की सोच, मनुवादी सोच कहते हैं हम लोग, मनुस्मृति की सोच है। और बाबा साहब ये किताबों से बहुत प्यार करते थे। तो सोचो, बाबा साहब ने वो किताब जलाई थी, वो रायगढ़ के पायथे पे जलाई थी वहाँ पे, तो वो मनुस्मृति जलाई थी, ये सोच को जलाया था बाबा साहब ने। और 1935 में उन्होंने कहा था ये सोच वाले लोगों को कि किस धर्म में पैदा होना है मेरे हाथ में नहीं था, हिंदू धर्म में पैदा हो या मुस्लिम धर्म में पैदा हो ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं किस धर्म में मरूंगा ये मेरे हाथ में था। इसके लिए परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ने घोषणा दी थी, जरी मी हिंदू म्हणून जन्माला आलो पण हिंदू म्हणून मरणार नहीं। इस विचारधारा को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने शांतता का धर्म दिया, बौद्ध धर्म दिया। और इस धर्म के अनुसार हम लोग बाबा साहब ने सभी देशवासियों को साड़ी कोड़ी माड़ी टेढ़ी लोहार सुतार सांबार 12 बलुतेदार 18 पगड़ जाति को छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़ों को एक संविधान में बांधा है। वो संविधान में सभी भारतीयों को मुक्त रहने का, बोलने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी का ये जो सेक्शन 19 में प्रावधान दिया है, बोलने का अधिकार दिया है, कि बाबा साहब के संविधान की देन है। आज मुझे जो आप सवाल कर रहे हैं बाबा साहब की देन है। आज बाबा साहब का कानून है, इसके लिए भारत में आज हम लोग कहाँ भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, मुक्तपने बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ये अखंडता का तोड़ने का यदि कोई कोशिश करेगा तो उसको पुलिस का, न्यायालय का, कानून का डर हम लोग ज़रूर दिखाएंगे। जय भीम।